हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने छोले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सिंधी छोले बनाने के लिए सबसे पहले हमको खड़े गरम मसाले चाहिए। जीरा ले लिया है मैंने, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और तेज पत्ता, ये सारे मसाले मैंने ले लिए हैं। और अदरक लहसुन मैंने कद्दूकस कर लिए और मैंने प्याज भी काट के रख लिए हैं। 3-4 लगभग प्याज ले लीजिए। अब कुकर में तेल गरम हो रहा है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा उसमें हम सारे खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ, उससे सब्जी का स्वाद एकदम स्वादिष्ट आता है। अब हम इसमें सारे खड़े गरम मसाले ऐड कर लेंगे। हल्का सा इसको थोड़ा सोटे होने देंगे। उसके बाद तुरंत हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और जस्ट इसमें तुरंत हम इसको एक बार घुमाएंगे और फिर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। सिंधी छोले एकदम स्वादिष्ट होते हैं और ये जल्दी भी बन जाते हैं। इसमें हमको अलग से छोले को बॉईल नहीं करना है। इसके साथ ही प्याज के साथ ही छोले को हम डाल देंगे और इसको 2-3 सीटी लगा देंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा सा हल्का लाल हो जाए, मैंने साइड में रात को छोले भिगो के रख दिए थे। मेरे छोले भी देखो कितने अच्छे फूल गए हैं। छोले को 1-2 बार पानी से धो देंगे। उसके बाद इसको भी प्याज में हम ऐड कर लेंगे। मेरे प्याज रेड हो गए हैं। अब इसमें हम छोले को ऐड कर लेंगे। उसके बाद सारे मसाले इसमें हम डाल देंगे। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सब कुछ डाल देंगे। अब इसके बाद मैंने 1 गिलास पानी का इसमें ऐड किया है। अब इसको लगभग 3-4 सीटी आने तक लगाएंगे। 3-4 सीटी लग जाएगी, छोले बिल्कुल गल जाएंगे। उसके बाद खोल के हम चेक करेंगे कि छोले गले हैं कि नहीं। देखिए छोले ने भी पानी छोड़ दिया है। अब चेक कर रहे हैं कि छोले गल गए हैं कि नहीं। छोले अगर हाथ से टूट जाएं तो ये बिल्कुल गल गए हैं। हमारे छोले बिल्कुल पक गए हैं। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड करेंगे। टमाटर और हरी मिर्च डालने के बाद इसको हमको भूनना है। जितना ज़्यादा हो सके इसको भूनना है। इसको ऐसे ही हम घुमाते रहेंगे जब तक इसका पूरा पानी सूख न जाए। तब तक हमको टमाटर को भी भूनना है और बनाना है। पानी सूखने के बाद उसके बाद हमको 1 गिलास पानी फिर ऐड करना है। जितनी हमको ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड करके हम फिर 2 सीटी लगाने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारी 2 सीटी आ जाएंगी, हम उसके बाद कुकर खोल के चेक करेंगे। हमारे छोले बिल्कुल रेडी हैं। देखिए मैंने सर्व किया है। छोले का कलर कितना प्यारा आया है और मैंने ऊपर से धनिया पत्ती डाल के उसको गार्निशिंग किया है। देखिए छोला कितना टेस्टी लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी था। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।